गाइस वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ना टू TOO के सभी 8 चमत्कारी प्रयोग पढ़ने वाले हैं। टू देयर आर 3 टाइप ऑफ टू, TO2, TOO2, TWO2। समझ गए ना? इसमें हम लोग आज TOO के प्रयोग पढ़ेंगे, वो भी 8 प्रकार से। भाई टू मतलब भी होता है सबको पता है। टू मतलब बहुत ज्यादा भी होता है, टू मतलब इतना की भी होता है। ठीक है, ये सब चीजें आज हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कहां पर इसका इस्तेमाल होगा। और एक बार ये वीडियो देख लिया ना तो समझ लो बुढ़ौती तक याद रहेगा। बुढ़ौती जब तक आप मतलब यंग हो तो रहेगा ही रहेगा, यानी एकदम बुढ़ौती तक आपको याद रहेगा। ठीक, तो कोई बात नहीं भाई, बुढ़ौती तक याद रहेगा या न रहे, पहले आप वीडियो देखो। ओके, यस मैं बात कर रहा हूं TOO। एक और टू होता है TO, एक और टू होता है TWO। देख रहे हैं ना, तीनों का साउंड है टू टू टू। अब इसे हम एडवर्ब टू बोलते हैं, एडवर्ब टू। ओके, इसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, इन्फिनिटिव टू। इसे एडजेक्टिव टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एडजेक्टिव टू बोलते हैं। अगर ये आपसे कोई पहचान कराने के लिए कहे कि बताओ ये 3 टाइप्स के जो टू हैं इनका क्या नाम है, तो आपको बताना है ये वाला जो टू है ना ये एडवर्ब है, ये वाला जो टू है ना ये इन्फिनिटिव है, ये वाला जो टू है ना ये एडजेक्टिव है। तो मैं बात कर रहा हूं एडवर्ब टू का। अब ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, यानी ये मात्रा बताने का काम करता है। ओके, तो चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं टू को लेकर के। सबसे पहले इस टू का जो यहां मीन्स हो रहा है बहुत ज्यादा के सेंस में, मीन्स मोर देन एनफ। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं भाई, बहुत ज्यादा की बात हो रही है, यानी मोर देन एनफ, आवश्यकता से अधिक। ठीक, अब इसका प्रयोग हम कहां करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब जैसे कि इज, आर, एम वगैरह वगैरह, उसके तुरंत बाद टू, और उसके बाद यहां पर एडजेक्टिव या तो एडवर्ब, कोई और भी एडवर्ब आ सकता है। ठीक है, जैसे बैग बहुत ज्यादा भारी है। आप बैग लेके चल रहे, वो बोलते हैं कि बैग बहुत ज्यादा भारी है, तो इसको कैसे बनाएंगे? द बैग, द बैग। ओके, ये सब्जेक्ट हुआ। है के लिए इस, बहुत ज्यादा, इसके लिए लिखेंगे टू। अब भारी के लिए हैवी, द बैग इज टू हैवी। यानी इस टू का प्रयोग हम या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब के पहले करेंगे। द बैग इज टू हैवी। वह बहुत तेज गाड़ी चलाता है, वह बहुत तेज गाड़ी चलाता है। अब यहां नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा गाड़ी चलाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि संख्या में बात हो रही है, बहुत तेज। अब ये तेज क्या है? ये एडवर्ब है, और बहुत भी एडवर्ब है। तो क्या करेंगे? वह, यानी हे चलाता है, ड्राइव्स, he drives क्या चलाता है? द बाइक। बहुत तेज यानी टू फास्ट। आप देखे होंगे टू फास्ट, कहीं जरूर देखे होंगे, टू फास्ट, बहुत तेज। तो he drives द बाइक टू फास्ट। आज बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा, मान लीजिए आपको बोलना पड़े आज बहुत ज्यादा ठंडी है या बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये जो ठंडी है, ये जो ठंडी है ये एडजेक्टिव है। देख रहे हैं ना? तो बोलेंगे, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें ईट का प्रयोग होता है, यानी मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए सबसे पहले ईट का प्रयोग किया जाता है। अगर आप वीडियो ईट पर नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, इस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाया हूं। तो इट इज, टेक, बहुत ज्यादा, टू है ना, टू लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो गया। और ठंडी के लिए कोल्ड, आज के लिए टुडे। इट इज टू कोल्ड टुडे, इट इज टू कोल्ड टुडे। तो ये रहा यहां पर टू का प्रयोग बहुत ज्यादा के सेंस में, जो एडवर्ब तथा एडजेक्टिव के पहले हो रहा था।
अब आगे देखते हैं। अगर कहा जाए कि मैं भी एक शिक्षक हूं, वह भी अंग्रेजी बोल सकती है, उसे भी चाय पसंद है, यह बात कहां बोलेंगे? भी का सेंटेंस कहां बोलेंगे? जैसे कि मैं भी एक शिक्षक हूं। अब इस सेंटेंस से यह पता चल रहा है कि सामने वाला व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है, उसके हाव भाव से, उसकी बात से लग रहा है, या बार बार वो जिक्र कर रहा है कि मैं यहां पढ़ाता हूं, मैं ये करता हूं, तो आपको पता चल गया कि शिक्षक है। तो आप कहते हो अरे भाई मैं भी एक शिक्षक हूं, मैं भी एक शिक्षक हूं। उस कंडीशन में भी आता है तो उसके लिए आप देखे होंगे आल्सो का प्रयोग भी होता है, यानी भी के लिए आल्सो का प्रयोग होता है। तो पहले हम समझते हैं आल्सो का प्रयोग कहां होगा। अगर हम आल्सो का प्रयोग इस कंडीशन में करेंगे तो आल्सो का प्रयोग तुरंत वर्ब के बाद, वर्ब के तुरंत बाद, आई एम आल्सो। ठीक, आल्सो का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग कहां होगा? वर्ब के बाद। या आप चाहते हो कि मैं आल्सो का प्रयोग न करूं तो इसे आप टू का प्रयोग करो लास्ट में। टू का प्रयोग आल्सो की जगह पर नहीं, आल्सो का प्रयोग टू की जगह पर नहीं होता है। ठीक, जैसे तो मैं टू का प्रयोग कर रहा हूं यहां पर, इसलिए टू की बात कर रहा हूं। मैं भी एक शिक्षक हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर टू, आई एम टीचर टू, आई एम टीचर टू। या आई एम ऑल्सो अ टीचर, आई एम ऑल्सो अ टीचर। वह भी अंग्रेजी बोल सकती है, वह भी अंग्रेजी बोल सकती है। तो सी सकता शक्ति वाला सेंटेंस, कैन बोलने की बात हो रही है, स्पीक अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, अभी के लिए टू। सी कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश टू, सी कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश टू। या ऑल्सो लगाओगे तो सी कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। ओके, उसे भी चाय पसंद है, मतलब इस बात से लग रहा है कि इधर के जो लोग हैं वो चाय की बात कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, तो आप कहते हैं अरे भाई उसे भी पसंद है, उसको भी चाय दे दो। मान लीजिए उसे, यहां तो कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है, तो हम ही या सी करेंगे। पसंद है, पसंद है मतलब पसंद करती है चाहे करता है। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनेगा। ही या सी लाइक, यानी लाइक्स टी यानी चाय, और भी के लिए टू। सी लाइक्स टी टू या ही लाइक्स टी टू। या आल्सो का जब प्रयोग करोगे तो ही आल्सो लाइक्स टी या सी आल्सो लाइक्स टी। तो ये रहा टू का दूसरा यूज। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, के लिए बहुत, यानी बहुत से पहले हिंदी में के लिए। अब के लिए वहां पर आएगा, इसके पहले ने वाला वर्ड आएगा। ने वाला वर्ड आने का मतलब कि यहां पर एक मेन वर्ब आएगा। जैसे देखिए, तुम ढंग से चलने, ये देखिए के लिए से पहले चलने, के लिए से पहले होने, खड़ा होना, के लिए से पहले पढ़ने। तो ये जो के लिए आ रहा है, इसके लिए हमें टू का ही प्रयोग करना होता है। ठीक, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अब ये जो है बहुत के लिए हम यहां पर टू लगाएंगे, और टू का प्रयोग वहां पर होगा जब एडजेक्टिव होगा, यानी टू का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के पहले। चलिए एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए क्या कह रहा है कि तुम ढंग से चलने के लिए बहुत कमजोर हो। तो पहले बनाते हैं यू हो, यानी आर। अब देखिए टू एडजेक्टिव, तो यहां पर बहुत की मीनिंग टू और कमजोर एडजेक्टिव, तो एक साथ लिखेंगे बहुत कमजोर यानी टू वीक। अब आया के लिए, इसके लिए लिखो टू, यू आर टू वीक्स टू। अब चलने की बात हो रही है यानी वॉक, और ढंग से इसके लिए प्रॉपरली। ठीक, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर के लिए की मीनिंग तो
फॉर होता है, तो होता है भाई फॉर का यहां प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि के लिए से पहले ना ये जो है मेन वर्ब है, इसलिए के लिए की मीनिंग टू लगा। अगर यहां पर नाउन होता तो यहां पर फॉर लगता, ये वाला रूल है। ठीक, तो यू आर टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। मैं खड़ा होने के लिए बहुत असहाय था। मैं मतलब इतना असहाय था कि ढंग से खड़ा नहीं हो सकता था। तो क्या करेंगे, मैं यानी आई, था है ना वाज, बहुत असहाय। तो बहुत के लिए आपको पता ही है कि टू लगाना है, टू। असहाय की मीनिंग हेल्पलेस। अब के लिए की मीनिंग टू, खड़ा होने के लिए स्टैंड अप। आई वॉज टू हेल्पलेस टू स्टैंड अप, खड़ा होने के लिए। वह पढ़ने के लिए बहुत कमजोर था, वह पढ़ने के लिए बहुत कमजोर था। तो बोलेंगे ही, था के लिए वाज, बहुत कमजोर, तो पहले बहुत की मीनिंग टू, कमजोर के लिए वीक। अब ये के लिए टू और पढ़ने की बात हो रही है रीड। ये वाला जो आप सेंटेंस इंग्लिश में जो बन रहा है देख रहे हैं, जो आप इंटरमीडिएट में बच्चे इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे जिसको बोलते हैं रिमूविंग टू। ये देखिए रिमूविंग टू मतलब टू को चेंज करो, टू की जगह पर सो लगता है। जैसे ही वॉज सो वीक और टू की जगह पर दैट, और फिर ये वाला सब्जेक्ट ही कुड नॉट रीड। मतलब ये सेंटेंस चेंज करने के लिए आता है कि टू को रिमूव करो, तो टू की जगह पर सो लगता है, आई टू की जगह पर दैट लगता है। तो वो वाला रूल अलग है, यहां पे मैं उसको समझाऊंगा तो सेंटेंस ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वह पढ़ने के लिए बहुत कमजोर था, ही वॉज टू वीक टू रीड। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया टू के साथ मच, जिसका मतलब होगा बहुत ज्यादा। ओके ओके, टू मच का प्रयोग हम वहां करेंगे जब कोई अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब कि वह नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, या अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ले लीजिए जैसे ऑनेस्टी हो गया, डिसऑनेस्टी हो गया, पॉवर्टी हो गया। ये सब नाउन जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो यहां पर टू मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। तो टू और मच जब एक साथ आएंगे तो इसका हिंदी होगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यहां पर वर्ब इजेमार वाज वर्ब जो भी है, टू मच, और यहां पर अनकाउंटेबल नाउन, जिसे कहा जाए कि बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा पानी है। ठीक, तो ये देयर से बनेगा। बोलेंगे देयर इज बहुत ज्यादा, टू मच वाटर, देयर इज टू मच वाटर। ठीक, जिस सेंटेंस में हिंदी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट कंफर्म नहीं होता है, यानी कहने का मतलब ये कि सेंटेंस वह सब्जेक्ट जो है, हूं, था, थे, थी से पहले आ जाता है, उस कंडीशन में देयर शुरू में लगता है। तो देयर इज टू मच वाटर। अब यहां है वह बहुत ज्यादा चीनी खाता है, दो बार है हो गया है, वह बहुत ज्यादा चीनी खाता है। तो ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। तो ही काम क्या करता है, खाता है। इट्स क्या खाता है, चीनी, लेकिन कितना, बहुत ज्यादा, टू मच शुगर। ठीक है, ही इट्स टू मच शुगर। हमारे पास बहुत ज्यादा कार्य हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा कार्य हैं। तो भाई कार्य भी अनकाउंटेबल नाउन विच कांट बी काउंटेड, जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, हमारे पास, हमारी मीनिंग वी, पास वाला सेंस है तो हैव लगेगा। वी हैव बहुत ज्यादा, टू मच वर्क। ठीक है, तो यहां देखिए ना, टू मच से पहले, टू मच का प्रयोग वाटर से पहले, वाटर जो अनकाउंटेबल नाउन है, टू मच शुगर से पहले, शुगर जो अनकाउंटेबल नाउन है, टू मच वर्क से पहले, वर्क जो अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस कंडीशन में यानी जब भी आपको टू मच का प्रयोग करना होगा तो ध्यान रखना भाई,
अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक, उसके पहले। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आया टू मैनी, गलती से यहां पर छप गया है, मच यहां पर नहीं रहेगा, टू मैनी रहेगा। क्या रहेगा बाबू? टू, ये नहीं रहेगा, टू मैनी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टू के साथ मैनी। अब इसका प्रयोग हम बहुत ज्यादा कई सेंस में करेंगे, लेकिन काउंटेबल नाउन, वो भी काउंटेबल नाउन प्लूरल होना चाहिए। भाई प्लूरल किसका बनता है? काउंटेबल नाउन का ही बनता है। तो यानी हम यहां पर टू मैनी का प्रयोग जो करने जा रहे हैं उसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले, और हिंदी वही होगा बहुत ज्यादा। जो अभी आप टू मच पढ़े हैं जिसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अब टू मैनी पढ़ने जा रहे हो जिसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले, और हिंदी वही है बहुत ज्यादा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और तुरंत टू मैनी। यहां पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वही काउंटेबल नाउन जो हमेशा प्लूरल में रहेगा, प्लूरल। ओके, जैसे मेरे पास बहुत ज्यादा किताबें हैं। मान लो कोई बोलता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा किताबें हैं, तो इसके लिए बोलेंगे मेरे पास, मेरे पास वाला रूल है तो लगेगा आई, अब पास के लिए हैव, आई हैव बहुत ज्यादा, टू मैनी बुक्स, बुक्स, बुक नहीं बुक्स। जब भी टू मैनी का प्रयोग करेंगे तो आने वाला नाउन काउंटेबल होना चाहिए और प्लूरल होना चाहिए। तो आई हैव टू मैनी बुक्स। आज कक्षा में बहुत ज्यादा छात्र हैं। कोई मान लीजिए कोई बोल रहा है, स्टूडेंट ही बोल रहा है या टीचर ही बोल रहा है, जैसे कि स्टूडेंट हमेशा कम आते थे और आज बोल रहे हैं लोग कि आज बहुत ज्यादा छात्र हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? आज कक्षा में बहुत ज्यादा छात्र हैं, तो ये भी देयर से ही बनेगा, तो लिखेंगे देयर। तो भाई नाउन जो है प्लूरल है, इसलिए लगेगा आर, देयर आर बहुत ज्यादा, टू मैनी स्टूडेंट्स, कहां? कक्षा में, इन द क्लास, कब है? आज ना, तो आज के लिए टुडे, टुडे। ओके, देयर आर टू मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। मेरे दादाजी के पास बहुत ज्यादा मित्र थे। मेरे दादाजी के बहुत ज्यादा मित्र थे। देख रहे हैं ना, मेरे दादाजी के बहुत ज्यादा मित्र थे, बहुत ज्यादा मित्र थे मतलब उनके पास मित्र थे, मतलब उनकी दोस्ताना थी लोगों से। तो ये भी हैव से ही बनेगा। अगर पास्ट है तो हैड लगेगा। मेरे दादाजी लिखेंगे माई ग्रैंड फादर। ओके, माई ग्रैंड फादर हैड बहुत ज्यादा, टू मैनी फ्रेंड्स, टू मैनी फ्रेंड्स। तो माई ग्रैंड फादर हैड टू मैनी फ्रेंड्स। तो ये रहा टू मैनी का प्रयोग जो काउंटेबल नाउन के पहले। इसके पहले आप पढ़े हैं टू मच का प्रयोग जो अनकाउंटेबल नाउन के पहले। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर एडवर्ब टू, इंफिनिटिव टू और प्रेपोजिशन फॉर, अगर इन पर कोई सेंटेंस बनता है तो इसका हिंदी निकल कर आएगा के लिए बहुत। अब यहां पर किसी का मतलब ये या तो नाउन हो सकता है या तो प्रनाउन। ठीक, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, टू, और टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा, और उसके बाद फॉर, प्लस या तो नाउन होगा या तो प्रनाउन, और तब टू प्लस V1। जैसे चाय मेरे पीने के लिए बहुत गर्म है, तो क्या करेंगे? चाय। यानी तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, चाय, तो सबसे पहले चाय की मीनिंग टी, है के लिए इज, अब बहुत गर्म, इसके लिए टू हॉट। ठीक, टू प्लस एडजेक्टिव, टू प्लस एडजेक्टिव हो गया। अब उसके बाद हमें फॉर प्लस नाउन लिखना है या तो प्रनाउन। तो या मेरे लिए, देख रहे हैं ना, मेरे के साथ लिए लगा हुआ है, तो फॉर मी
अब आया पीने की बात हो रही है, इसके लिए टू ड्रिंक, टू ड्रिंक। टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। प्रश्न उसे उत्तर देने के लिए बहुत कठिन है, उसे प्रश्न देना है लेकिन बहुत कठिन है, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन, द क्वेश्चन होगा, द क्वेश्चन है के लिए इस बहुत कठिन, बहुत कठिन, इसके लिए टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट, उसे के लिए। तो फॉर हिम या हर, यहां महिला है कि पुरुष कंफर्म नहीं है। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर हिम या हर, उत्तर देने की बात हो रही है, टू आंसर, टू आंसर। यहां बोला है ना कि फॉर प्लस नाउन या प्रनाउन होगा, तो फॉर प्लस नाउन या प्रनाउन होगा, उसके बाद हमें टू प्लस भी वन, जो यही आपका जो है उत्तर देना फिर पीना, इसी की मीनिंग लास्ट में लग रहा है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहां देखिए मच टू, टू मच नहीं भाई, मच टू पढ़ने जा रहे हो, तो जब मच और टू का ऐसा कॉम्बिनेशन हो, ये इस तरह के ये पैटर्न पर लिख कर आते हैं, तो इसका हिंदी निकल कर आएगा बहुत ही या अत्यधिक। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद मच टू और एडजेक्टिव रहेगा। एडजेक्टिव मतलब गुण या अवगुण बताने वाला कोई शब्द, और उसके बाद एटसेट्रा होगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, यह कलम बहुत ही महंगा है, यह कलम बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही, देख रहे हैं ना? तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, यह कलम सब्जेक्ट है, लिखेंगे दिस पेन है के लिए इज बहुत ही महंगा, यानी मच टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। क्लियर? दिस पेन इज मच टू एक्सपेंसिव। तुम बहुत ही डरपोक हो, यानी यू आर मच टू टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक। वह बहुत ही काली थी, मान लीजिए किसी लड़की के बारे में बता रहे हैं कि भाई वह बहुत ही काली थी, तो यहां पर लिखेंगे शी वॉज मच टू ब्लैक। क्लियर? देख रहे हैं ना, मच टू का मतलब बहुत ही, और इसके पहले आप टू मच पढ़े हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हो रहा था, और फिर टू मेनी भी पढ़े थे जो काउंटेबल नाउन के पहले हो रहा था, और यहां पर मच टू जो एबी एडजेक्टिव के पहले हो रहा है, लेकिन इसका हिंदी क्या निकल कर आ रहा है भाई? बहुत ही या तो अत्यधिक। अब देखिए, अब आया ओनली टू भाई, इसका भी सेंस वही होगा हिंदी में, बहुत ही या अत्यंत। इसका प्रयोग हम वहां पर करेंगे जब एडजेक्टिव के बाद कोई टू प्लस भी वन हो। ठीक है, जैसे मैं आपकी मदद करके बहुत ही खुश हूं, यानी करके बहुत ही, सुनकर बहुत ही, देखकर बहुत ही। जब इस पैटर्न पर कोई सेंटेंस बनकर आता है या आपके दिमाग में कोई सेंटेंस आता है, तो उस कंडीशन में ओनली टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कैसे? आई एम बहुत ही खुश, आई एम ओनली टू हैप्पी, टू हैप्पी। अब क्या है? करके, तो करके के लिए हमको लिखना है टू। अब मदद के लिए हेल्प, और आपकी के लिए यू, यानी आई एम ओनली टू हैप्पी टू हेल्प यू, आई एम ओनली टू हैप्पी टू हेल्प यू। उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, वह ऐसी खबर सुनकर बहुत ही दुखी थी, बहुत ही, देख रहे हैं ना? तो लिखेंगे सी वॉज बहुत ही दुखी, तो पहले बहुत ही की, यानी ओनली टू सैड, ओनली टू सैड, सुनकर, यानी कर पहले लिखो टू, ठीक, और तब सुनने की बात हो रही है, लिसन, लिसन मतलब सुनना, ऐसी खबर, यानी सच
न्यूज, सच न्यूज। ऐसा लगता है कि तुम मुझे देखकर बहुत ही परेशान हो, है ना भाई, कोई किसी को देखकर बड़ा परेशान हो जाता है। ऐसा लगता है, आई थिंक दैट, आई थिंक दैट, तुम मुझे देखकर बहुत ही परेशान हो, बहुत ही परेशान हो, यानी तुम इसको बनाते हैं, ये वाला पार्ट हो गया। ऐसा लगता है कि तुम मुझे देखकर बहुत ही परेशान हो, यानी यू आर, यू आर मैंने तुम हो बहुत ही परेशान। तो पहले बहुत ही की मीनिंग ओनली टू, परेशान के लिए डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड। अब देखकर बस टू के बाद लुक लिख देंगे तो हो जाएगा देखकर। अब मुझे के लिए मी, आई थिंक दैट यू आर ओनली टू डिस्टर्ब टू लुक मी। तो फ्रेंड्स ये रहा टू के सभी यूजेस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। इसी तरह के मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के अगले वीडियो में प्रेजेंट होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।